जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। राम लखन सीता रामचंद्र ने राज सवारे श्री रघुवीर सूर्य लाए तुम प्रिय श्री कलिवंश लगावे नारद सारद सहित अहिता कवियों कित कह सके कहाँ राम मिलाए राजपद बीता लंकेश्वर भई सब लक्ष्मण तीनों ताने युगल जानो महावीर जब नाम सुनावे हो जब निरंतर हम कबीरा साढ़े 9 माह पूर्व जब मन में संकल्प आया कि कोई अच्छा काम किया जाए तो हनुमान जी की प्रेरणा मिली। सोचा था कि 1-2 जगह पाठ हो जाएंगे। मुझे अभी भी याद है कि उस समय लगभग 250 लोग थे और जैसे ही समापन हुआ एक और मंदिर, फिर एक और मंदिर, फिर एक और मंदिर। ना जाने वो छोटा सा जो मैंने बीज लगाया था, अंकुरित किया था, वो वट वृक्ष का रूप धारण कर जाएगा, ये मुझे भी विश्वास नहीं था। अब कह रहे हैं जी 9.5 माह। आप सोचेंगे 9.5 माह में तो मुश्किल से 40 मंगलवार होते हैं और 160 बार पाठ हो चुका है। ऐसा कैसे? कई आज शाम को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पर ब्लाइंड बच्चे रहते हैं, वहाँ निरंतर हर मंगलवार को होता है। जामपुर शिव मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश, उस मंदिर का, उस बिरादरी का मैं प्रधान हूँ। वहाँ हर मंगलवार को होता है। ऐसे ज्योत्सना की कुछ सहेलियों ने भी अभी पिछले कुछ दिनों में शुरू किया था। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा और एक इच्छा शक्ति जागृत हुई है। और इस मुहिम का जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है कि युवा जो है वो जागृत हुआ है, जो सुषुप्ति अवस्था में था। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नौजवान बच्चे बैठे हैं। तो उपलब्धि ही यही है। मैं प्रायः 9 महीने तक बच्चे के संस्कार की बात करता आ रहा हूँ कि बच्चा संस्कार विहीन हो रहा है, पाश्चात्य जीवन की ओर जा रहा है, व्यभिचार, व्यसन और आलस्य की ओर जा रहा है और उसकी प्रवृत्ति बदल रही है। और हमारे जीवन को जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मबोध। मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मासि, मैं उसी महान तत्व का तत्व हूँ। ये हमें जानने के लिए जन्म लिया है और लौकिक सेवा और परलौकिक सेवा के लिए जन्म लिया है। हालांकि एक बच्चे ने पूछा कि अंकल हम इस संसार में क्यों आते हैं? मैंने बोला बेटे हम मरने के लिए आते हैं। कोई ऐसा नहीं है 8 देवों के अतिरिक्त कि कोई मरा ना हो। राम भी आए गए,
कृष्ण भी आए गए, रावण भी गया, कंस भी गया, सभी गए और जो आए हैं वो भी जाएंगे। लेकिन जीवन का ध्येय है आत्मबोध, जीवन का ध्येय है लौकिक सेवा, जीवन का ध्येय है परलौकिक सेवा। परलौकिक सेवा का मतलब है आध्यात्मिक सेवा। कि यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी ज्ञान है, मात्र आपको गायत्री आता है और गायत्री का अर्थ भी आता है, उसका अभिप्राय भी आता है, यदि आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को गायत्री सिखाते हो तो वो भी आपने सेवा की। जो हमारा देश इस समय 205 देशों में 5वें पायदान पे खड़ा है, इस समय इतना तरक्की कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री तो कह दिया कि अगले 5 वर्षों में हम 3रे पायदान पे होंगे आर्थिक दृष्टिकोण से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहाँ खड़े हैं हम? 65% आबादी हमारे देश की युवा है। दुर्भाग्य की बात है उसकी जीवन शैली बदल चुकी है। तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए हर व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है, छोटा है, बड़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, शिक्षित है, अशिक्षित है, दुकानदार है, अफसर है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम समाज के अंदर परिवर्तन लाएं। अगर हम उसमें सफल हो गए, रावण को कहते हैं जी राक्षस था। राक्षस कहाँ था? वो ब्रह्मा का वंशज था, पुलस्त्य मुनि का नाती था, विद्वान था, योद्धा था, बलवान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। क्या उसको नहीं आता था? मृत्यु उससे डरती थी, ग्रह उसके पांव के साथ बंधे रहते थे। लेकिन उसे राक्षस क्यों कहा? क्योंकि वो अपने चरित्र से गिर गया। वो राक्षस नहीं था। किसी ने कहा ना कि तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरण से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। यहाँ भी हम लोगों में से कई लोग देवता रूप बैठे हैं जिन्होंने देना सीखा है आजीवन। हमारी टीम के अंदर बहुत से लोग जुड़े हुए हैं इस मैनेजमेंट कमेटी में। तो रावण ने अपने आप को राक्षस कराया सिर्फ एक कारण से कि उसने अपने आप को चरित्र से नीचे गिरा दिया। तो आज के युवा का चरित्र कैसा? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? बाल्यकाल में जब जाते थे विश्वामित्र के यहाँ, वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने, उसके बाद चले गए युवावस्था में जनकपुरी। वहां जाके धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ने के बाद महाराजा जनक ने कहा कि हे पुत्र राम, उठो, विवाह करो मेरी बेटी से। बोले असंभव, मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पिताश्री, इसको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे पिताश्री यहाँ नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं बेटे आपके यहाँ तो बहु विवाह की प्रथा है, आपके पिता ने भी 3 की, आपके वंशज करते आ रहे हैं। अगर आप, क्योंकि इनका संकल्प है राजा जनक का कि जो भी धनुष तोड़ेगा उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा, स्वयंवर होगा। उन्होंने क्षमा याचना की, जब तक मेरे पिताश्री नहीं आएंगे। तो लक्ष्मण को बोला कि हे भ्राता सुनो, मैंने एक मन में संकल्प लिया है कि मैं अपने राज्य के अंदर एक नई प्रथा का प्रारंभ करूंगा। क्या? कि एक विवाह, बहु विवाह नहीं करूंगा। जब शूर्पणखा ने उन्हें प्रस्ताव दिया तो भगवान राम ने क्या बोला? देवी सुनो, हम दूसरी को माता और बहन समझते हैं। हे देवी, हम क्षत्रिय हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं, अपनी को छोड़ बाकियों को माता और बहन समझते हैं। ये थे उनके सिद्धांत। लक्ष्मण ने भी उसी टाइम संकल्प लिया कि प्रभु जब आपका संकल्प है तो मेरा भी यही संकल्प है। तब तक विवाह नहीं किया जब तक दशरथ जी महाराज के पास सूचना नहीं गई, और आने के बाद जो विवाह की पद्धति है उसको स्वीकारा। तभी लिए उन्हें, उसने, रावण ने मर्यादा तोड़ी। आपने, हमारे यहाँ 265 रामायण हैं और हर रामायण के अंदर आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। एक रामायण है दक्षिण भारत की, उसमें इतना अच्छा संवाद आता है कि जब पार कर गए समुद्र
तो जामवंत को कहते हैं भगवान राम, हे उनके लिए पूज्य थे, हे पूज्य जामवंत जी, मेरे मन में एक संकल्प है। ये स्थान है रामेश्वरम, तो बाद में पड़ा उसका नाम, कि मैं युद्ध करने से पहले यज्ञ करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। तो जामवंत ने कहा कर सकते हैं आप। कहना बिना ब्राह्मण के, बिना विप्र के, बिना आचार्य के पूजा पूरी नहीं होती है। और मैं हूँ वैष्णव और मेरे आराध्य हैं शैव, जो शिव को पूजते हैं, क्योंकि शिव इनकी पूजा करते हैं और ये शिव की पूजा करते हैं। बोलते हैं मैं हूँ वैष्णव और ये हैं शिव, जिनकी मैं पूजा करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा ब्राह्मण, ऐसा आचार्य चाहिए जो वैष्णव भी हो, शैव भी हो। उसने कहा प्रभु मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, मात्र एक ही व्यक्ति है जो वैष्णव भी है और शैव भी है, और वो है रावण। उसके जैसा उच्च कोटि का ब्राह्मण नहीं है। तो जामवंत को भेजा गया। जामवंत और इनके दादा पुराने मित्र थे, क्योंकि ये ब्रह्मा के संतान हैं। जैसे ही रावण को पता चला कि जामवंत बाबा आ रहे हैं, दरबार के अंदर बोल दिया कि कोई भी उन्हें रोकेगा नहीं, और सब दरबारी उनके चरणों में नमन करके उनको आदर के साथ दरबार के अंदर लाएंगे। जैसे ही वो आए, रावण ने नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके, तो कहते हैं रावण राक्षस नहीं, उसने मात्र एक गलती करी, लेकिन दंडवत प्रणाम करके बोले प्रभु कैसे आना हुआ। बोलते मेरे दो यजमान हैं, उनके मन में एक संकल्प आया है कि वो चाहते हैं कि पूजा और यज्ञ किया जाए। कहना जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारे दो यजमान वो तपस्वी तो नहीं है, राम और लक्ष्मण। बोले हे रावण बिल्कुल ठीक सोचा। बोलते विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। बोलते यही उनकी इच्छा है, जाओ उनको कह दो कि मैं आऊँगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। अब यहाँ बात हो रही चरित्र की, यहाँ क्या बात हो रही है चरित्र की, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। उनको बोलो कि मैं आऊँगा। तो जामवंत बोलते हैं कि हे पुरोहित, अब तो पुरोहित हो गए ना, आचार्य, हे आचार्य मुझे वहाँ पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है। बोलते वो वनवासी हैं, वो तपस्वी हैं, उनके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहता है तो ब्राह्मण का फर्ज है, ब्राह्मण जी सुन लीजिएगा, ब्राह्मण का फर्ज है कि वो हर चीज की व्यवस्था करे। आप चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करके आऊँगा। जब जामवंत चले गए तो उन्होंने मन में सोचा कि बिना पत्नी के तो पूजा हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। पहले तो बुलाया, सब जितने भी मंत्री थे उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े शिक्षित थे। बोले मुहूर्त, बोले सवेरे प्रातः काल की बेला में 5 बजे का मुहूर्त है। बेटे को बुलाया रात को, जाओ सीता को बोलो कि कल प्रातः 4 बजे नहा धो करके वस्त्र बदल करके इस रथ में बैठ करके आपके साथ वो वहाँ आएंगी समुद्र के किनारे, और जब पूजन हो जाएगा उन्हें वापस आना होगा। नहीं तो आज के ज़माने में वो तो रोक देते वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या कमिटमेंट क्या है, ये धर्म है, धर्म कैसे निभाया जाता है, मर्यादा कैसे दिखाई जाती है। तो जब आप आते हैं रावण प्रातःकाल, तो दोनों भाई दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि एक ज्ञानी विप्रवर आचार्य और ब्राह्मण आया है। उनके चरणों में नमन होकर के कहते हैं कि अपनी पत्नी को बुलाओ अगर आप विवाहित हो। बोलते मैं विवाहित तो हूँ, लेकिन पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो बेटे मेघनाथ को कहते हैं हे बेटा जाओ सीता को बुला करके लाओ। जब आकर के बिठाया, उनके मन में क्या विचार बना हुआ राम जी के मन में कि कितना सिद्धांतवादी व्यक्ति है। सीता को लेकर के आया, पूजन कराया और आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, तेजस्वी भव,
विजयी भव। विजयी भव का जब आशीर्वाद दिया तो लक्ष्मण का मन गदगद हो गया, और जब वो जाने लगे तो प्रभु राम कहते हैं दक्षिणा। कहते आप जंगल में हो, वनवासी हो, क्या दे सकते हो? मेरे पास विश्व का वैभव है, मैं तो सोने की सीढ़ी बना करके स्वर्ग तक जाने की व्यवस्था कर रहा हूं। बोले प्रभु आप इस समय आचार्य हो, मेरा कर्तव्य है, नहीं तो मेरी पूजा निष्फल रहेगी, मेरा कर्तव्य है आपको दक्षिणा जरूर दूं। कह रहा ठीक है, जब समय आएगा तो मैं दक्षिणा मांगूंगा। नहीं प्रभु, मेरा मन उस समय मैं रहूं ना रहूं, तो मैं चाहता हूं आप अपने मन की इच्छा अभी पूरी बताओ। तो रावण ने बोला मेरी एक ही इच्छा है, जब मेरा अंतिम समय आए तुम दोनों राम और लक्ष्मण मेरे सामने होने चाहिए। ये थी उसकी मन की इच्छा। हम हर साल रावण को जलाते हैं, ठीक है, उसने एक गलत काम किया। अगर उसकी नीयत खराब होती तो वो माता सीता को अपने महल में रखता, उसने अशोक वाटिका में रखा। क्यों? उसने कहा कि इसी बहाने प्रभु से दुश्मनी मोल लूंगा और मेरे जीवन का उद्धार भी ऐसे ही होगा। लक्ष्य अलग था। यहां बात हो रही चरित्र की, कि किस प्रकार का चरित्र था उस समय, और आज कलयुग मात्र बीच में द्वापर गया है। समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, लोगों के चरित्र बदल चुके हैं, कमिटमेंट बदल चुकी हैं। आज बात की, कल को प्लाट महंगा हो गया, वो बंदा कह देता जी हमारे को आपकी बात समझ नहीं आई थी, वो मुकर जाता है। क्या जीवन है, क्या चरित्र है। यहाँ बैठे हुए युवा मेरी बात को सुन रहे हैं, इन संदेशों से क्या मिलता है कि कुछ हमारे जो पूर्वज थे अपने सिद्धांतों के लिए, अपने धर्म के लिए क्या कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन आज समय आ चुका है, क्योंकि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, अलग अलग जातियां अलग अलग तरीके से एकजुट होकर के आने वाले दिनों में कुछ भी कर सकते हैं। संख्या बढ़ रही है, आप करते हो 1 और 2, वो करते हैं 12 और 15। अब 15-20 साल के बाद जब आज का युवा वृद्ध अवस्था में आएगा, उस समय देश की क्या स्थिति होगी। तो हमें देश का सोचना है, हमें चरित्र का सोचना है, आने वाली पीढ़ी का सोचना है। क्योंकि आज मैंने राम को इसलिए अपने विषय में लिया क्योंकि प्यारे लल्ला राम लल्ला कितने सालों तक एक टेंट के अंदर रहे, और 22 जनवरी को आने वाले ये रामलीला एक भव्य तरीके से एक मंदिर के अंदर शोभायमान होंगे, और 3 करोड़ लोग वहां पर जा रहे हैं। और हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है हर मंदिर में, मेरी भी कोशिश होगी कि कम से कम नहीं, हमारी केंद्रीय सनातन सभा है, जितने भी उनके सदस्य हैं, उन मंदिरों के अंदर एक LED लगा के, बड़ी स्क्रीन लगा करके 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में राम के प्रति कुछ भाव है, आप सोचते हो कि यस मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य है, आप जहां भी हो वो 2 घंटे अपने जीवन के, मात्र 2 घंटे अपने जीवन के उस प्यारे राम को जरूर देना। हो सके नजदीक के मंदिरों में जाना, मंदिरों में जाना। अगर मंदिर नहीं जा सकते किसी कारण से, आप पे हर घर में टीवी, कोई ये नहीं कह सकता मेरे घर में टीवी नहीं है। तो आप अगर नहीं है, कई चलो कोई गरीब हो सकता है, उसको बोलो पड़ोस में चला जाए, लेकिन वो 2 घंटे हमारे जीवन के बहुमूल्य घंटे होने वाले हैं। और हम राम के प्रति यदि प्रेमी हैं, समर्पित हैं, और हम चाहते हैं कि हाँ हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मेरा नमन आपको, मैं अयोध्या तक नहीं आ सकता, लेकिन वो अयोध्या श्याम मंदिर में भी हो जाएगी जब आप स्क्रीन पे बैठे यहाँ पर उसके नमन करेंगे, उसके दर्शन करेंगे। एक मैं संदेश और देना चाहूँगा, हनुमान जी प्रेम के प्रतीक हैं। आज मैं गया था आनंद मूर्ति गुरु माँ के आश्रम में, उन्होंने एक ऐसी बात कही, मुझे दर्द हुआ। प्राय 90% मंदिरों के अंदर, मैनेजमेंट कमेटी के अंदर मतभेद हैं। बोले कि 90% मंदिरों के अंदर, उन्होंने आर्य समाज भी कहा, धर्मेंद्र बजाज जी गुरु माँ ने आज,
कि आर्य समाज और हमारे हिंदुओं के जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ मैनेजमेंट के अंदर मतभेद हैं। सत्ता के लिए लोग लड़ाई करते हैं, पैसे का लालच करते हैं, घर खाना ले जाते हैं, घर प्रसाद कह करके ले जाते हैं। तो मैंने बोला गुरु माँ मैं भी एक मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, उसका नाम है श्री श्याम जी मंदिर। अगले बारी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वहाँ पर अभी तक राजनीति नहीं आई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्यों? कोविड के दौरान हमारा कोई भी पदाधिकारी, कोई भी ट्रस्टी, कोई भी कार्यकारिणी का सदस्य कोविड की वजह से बीमार नहीं हुआ था और बाकायदा प्रतिदिन यहाँ पर आरती, पूजा पाठ नियम के अनुसार निरंतर चला है। तो मैंने जो 6-7 नाम लिए हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप लोगों को आगे भी जो मर्यादा जो मैंने गुरु माँ के सामने आप लोगों की तरफ से रखी है, मतभेद मत रखना कभी भी जीवन के अंदर। ये वो करता है, वो ये करता है। मैं तो मुझे जब कोई पता चलता है कि कोई बात हुई है, मैं उस बंदे से 2-3 दिन बात नहीं करता, वो तब तक विषय भूल जाता है। फिर मैं फ़ोन करता हूँ, यार आपने फ़ोन किया था। तो ये है रचनात्मक तरीका काम करने का। मंदिरों के अंदर मतभेद मत आने दो, आपस में भी मतभेद मत आने दो। आप सबका कर्तव्य है कि यदि आप इस प्रकार के अनुष्ठान में आते हो तो हृदय के अंदर कुछ परिवर्तन करके जाओ, कुछ प्रेम, आपस में मन मुटावा खत्म करो। किसी का भी है, देरानी जेठानी का भी हो सकता है, बहन भाई का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो कुछ परिवर्तन लाओ, मन मुटाव खत्म करो, चाहे कोई भी हो आपस में। और एक मैसेज जाए कि श्याम मंदिर के अंदर तो इतना परिवर्तन आ गया है, आते टाइम मुस्कुराहट के साथ आते हैं और जाते टाइम हंसते हुए जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त हृदय श्री राम दुलारे, राम रसायन पास तुम्हारे, सदा रहो प्रभु राम दुआरे। तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, सगरी विपत